ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 14वीं किस्त आज जारी कयल गई। एकरे जरिए देश के कुल 8 करोड़ 53 लाख किसानन के खाता में 17,000 करोड़ रुपया के धनराशि भेजल गई। एमे उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 86 लाख किसानों शामिल हुए, जिनने 4,167 करोड़ रुपया से ज्यादा के धनराशि दिहल गई। एके लेके राजस्थान के सीकर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत प्रधानमंत्री कहलें कि आज़ादी के बाद पहली बेर देश में ऐसन सरकार आयल हुए जौन किसानन के दुख दर्द और चिंता के समझ ले हुए। वहाँ के कहलें कि किसानन के आमदनी के बढ़ावे और खर्चा कम करे बदे सरकार की ओर से लगातार कदम उठावल जा रहल हुए। बीतल 9 साल में भारत सरकार की ओर से किसानन के हित में कई गो फैसला लिहल गई। ए मौका पर 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के राष्ट्र के समर्पित कैले के बाद श्री मोदी कहलें कि ई समृद्धि केंद्र किसानन के समृद्धि के राह प्रशस्त करी। ये केंद्र किसानन बदे वन स्टॉप सेंटर के तरियन काम करी हैं, जौने से किसानन के मुश्किल आसान हुई। वहाँ के किसानन से अपील कैली कि वो किसान समृद्धि केंद्र गईले के आदत डारें, काहे से कि ओइजा से उन्हें लगातार नया जानकारी मिलत रही। प्रधानमंत्री कहलें कि एह बरिस के आखिर ले देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनावल जाई। प्रधानमंत्री किसानन के पैसा बचौले से संबंधित सरकार के कोशिशन के जानकारी देत कहलें कि सरकार कई गो चुनौती के बावजूद यूरिया के कीमत बढ़े नाही देहलस। वहाँ के कहलें कि और यो देशन में यूरिया के कीमत भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा बाटे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बनारस के ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगवले के याचिका पर सुनवाई पूरा कह लेले हुए। आज दोनों पक्षन के दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट मामला पर फैसला 3 अगस्त तक खातिर सुरक्षित रख लेलस। तबले ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे पर रोक जारी रही। उच्च न्यायालय के फैसला के जानकारी भइले पर बनारस के जिला अदालत में मुकदमा के पैरवी कई रहल वकील सुधीर त्रिपाठी कहलें कि प्रतिवादी पक्ष अनर्गल तर्क रख के न्यायालय के समय खराब कई रहल हुए। वहाँ के विश्वास जतौलें कि 3 अगस्त के फैसला उनके पक्ष में आई और सर्वे का कार्य शुरू हुई। वहीं प्रतिवादी पक्षों उच्च न्यायालय की ओर से अपने पक्ष में फैसला सुनौले के लेके आश्वस्त बाटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित एगो उच्च स्तरीय बैठकी में प्रदेश में जलमार्गन के विकास पर अधिकारियन के साथ सलाह कैलें। ए मौका पर वहाँ के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश देहलीं। वहाँ के कहलें कि उत्तर प्रदेश के ढेर नदियन में हर समय पुरहर मात्रा में पानी रहेला। ऐसने में जल परिवहन के विकसित कैले कई जा अपार संभावना बाटे। जरूरत एके विस्तार देहले का हुए। वहाँ के कहनी कि प्रदेश में जलमार्ग परिवहन का तेजी से विस्तार हो रहल बाटे। प्रयागराज से हल्दिया ले राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील हुए। श्री योगी कहलें कि प्रदेश में जलमार्गन के विकास और यातायात आ माल ढुलाई बदे उनके प्रयोग कैले के लेके ठोस कोशिश कैले के जरूरत बाटे। एकरे खातिर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन करे के चाही। श्री योगी अधिकारियन से कहलें कि वो राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण और राज्यन में जलमार्ग के प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कई के प्रस्ताव तैयार करें। वहाँ के कहली कि ये प्राधिकरण नोडल अथॉरिटी के रूप में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ तालमेल बनाई, सतही जल परिवहन के गतिविधियन का संचालन का जिम्मेदारियों निभाई। मुख्यमंत्री कहलें कि ये प्राधिकरण में परिवहन मंत्री के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करे के चाहिए, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में जल परिवहन के क्षेत्र में अनुभव रखे वाले विशेषज्ञन का तैनाती करे के चाहिए। आगरा में आगामी फरवरी से मेट्रो ट्रेन का सेवा शुरू हो जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकर घोषणा कई देले हुए। आगरा मेट्रो परियोजना के तहत आगरा में मेट्रो रेल की हाई स्पीड ट्रायल के शुभारंभ कैले के बाद मुख्यमंत्री कहलें कि आगरा प्रदेश के 6वां जिला हुए जहाँ मेट्रो रेल का सेवा शुरू हुई। वहाँ के कहली कि दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल का निर्माण कार्य तेजी से चली रहल बाटे। वहाँ के कहली कि एकरे शुरू भइले के बाद मेरठ से दिल्ली के यात्रा खाली 40 मिनट में पूरा हुई।
प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू हुई। ए दौरान प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष के पहला अनुपूरक बजट पेश करी। सदन के सामने कुछ विधेयक प्रस्तुत कइल जाई। मानसून सत्र में सरकार जहां अपन उपलब्धि गिनाई तो वहीं विपक्षी दल सरकार के अनुपूरक बजट के सतही और यो मुद्दा पर घेरले के कोशिश करी हैं। अधिकारियों के मुताबिक सरकार 8 आ चाहे 9 अगस्त के सदन में अनुपूरक बजट पेश कर सकेले। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ये बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।